हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि अपचयन विभवों की विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है कि जब तत्वों को उनके घटते हुए अपचयन विभव के क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखो ये जो श्रेणी होती है इसमें सबसे बीच में कौन होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जो होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो सक्रिय अधातु होती हैं, सक्रिय अधातु जो होती हैं, सक्रिय अधातु के लिए अपचयन विभव का जो मान होता है, मानक अपचयन विभव या अपचयन विभव जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक अपचयन विभव होने का मतलब है कि ये क्या करेंगे? दूसरों का अपचयन करेगी, लेकिन खुद का क्या? धनात्मक अपचयन विभव होने का मतलब है कि इनका खुद का तो क्या होगा? अपचयन होगा, लेकिन दूसरों का ये क्या करेंगी? ऑक्सीकरण। यानी कि ये क्या होती है? प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन जो है इसका अपचयन विभव जो होता है वो होता है 2.87 वोल्ट। उसके बाद में बात करें अगर धातुओं की, तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं, सक्रिय धातु का जो अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव, वो देखो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे देखो लिथियम जो होता है, लिथियम का कितना होता है? ये लगभग होता है -3.05, ये अधिकतम होता है। उसके बाद में बात करें तो किसका होता है? देखो पोटेशियम का होता है, ये कितना होता है? लगभग -2.93। तो बात करें अगर अपने कथनों की, तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन दिया हुआ ये भी क्या सही है। तीसरा कथन दिया है ये भी सही है। चौथा ये दिया कि धातुएं जिनके अपचयन विभव धनात्मक होते हैं अच्छी अपचायक होती है। नहीं, वो क्या होती है? अच्छी ऑक्सीकारक होती हैं। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।